ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार क्लास। सप्तत्यधिक त्रिशततमी कक्षा। आज का शब्द है डुढौकिषते। अभ्यासे चर्चा सूत्र 8454 का उदाहरण है और इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। डुढौकिषते जाने की इच्छा करता है। डुढौकितुम इच्छति। ढौकितुम इच्छति धातु है ढौकृ। गतौ जाना भवादिगण सकर्मक सेठ आत्मनेपद। तो ये अनुनासिक मानना चाहिए। ऋ धातु संज्ञा की जाती है। भुवादयो धातवः 131। भू इति एवं आदयः शब्दाः क्रियावचना धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो ये क्रियावचन है और भू धातु पाठ में पढ़ा गया है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा होती है। अब इसमें इत संज्ञा करते हैं अनुनासिक ऋकार की। तो उपदेशे अज अनुनासिक इत 132। उपदेशे यह अच अनुनासिकः स इत संज्ञको भवति। तो उपदेश अर्थात सूत्र पाठ में और जो उसके साथ जितने भी पाठ और हैं उन सब में उनको उपदेश कहते हैं। जो भी अनुनासिक वहाँ कहा गया है उसकी जो भी अच उसको इत संज्ञा करके लोप किया जाता है। उसके बाद धातु से सन प्रत्यय किया जाता है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायां वा 317। और सन का ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। इषि कर्मणः यह धातु, जो धातु इश इच्छा इश धातु का कर्म है वो उसके साथ तो ढौक जाना जो है वो इच्छा का कर्म है। और समान कर्तृक और इसी करके इसी धातु के साथ समान कर्तृक है, अर्थात जो इच्छा का करने वाला है वही जाने का करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तस्मात् इच्छा अर्थायाम इच्छा अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। तो इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हो गया। फिर हमने सन की अर्धधातुक संज्ञा किया। अर्धधातुक शेष 34112 तिङः शितश्च वर्जयित्वा अन्यः प्रत्ययः शेषः धातु संशब्दनेन विहितः अर्धधातुक संज्ञो भवति। तो यहाँ पर तिङ और शित की सार्वधातुक संज्ञा हैं। उनके अतिरिक्त जो भी तीसरे अध्याय में धातो हो इस प्रकार कह के कहा गया है उसकी धातु संज्ञा होती है। तो यहाँ धातो हो कहा गया है इसलिए उसकी अर्धधातुक संज्ञा होती है। ठीक है। तो अर्धधातुक संज्ञा होने से क्या हुआ, इट आगम आ गया। अर्धधातुकस्य इड वलादेः। तो अर्धधातुकस्य प्रत्ययस्य, ये सन अर्धधातुक प्रत्यय है और वलादी है, स से आरंभ हो रहा है, स वल प्रत्याहार के अंदर आता है। तो इड आगमो भवति, इड का आगम हुआ और आगम आगे लगाया जाए या पीछे लगाया जाए तो आदि ही टित भवति। तो इट जो है वो आदि इट, उसमें ट इत है इसलिए उसको आदि लगाया गया। तो ढौक इट सन इस प्रकार बन गया। इसके बाद द्वित्वम की बारी आती है। तो सन यङोः 619। तो सनन्तस्य यङन्तस्य, तो येन विधि तदन्तस्य सूत्र से हमने अंतस्य बना दिया। च अनभ्यासस्य धातोः, याद रहे धातु की विधि जो है वो द्वित्वम जो है वो धातु की विधि है। तो जो अनभ्यास, जिस पे पहले अभ्यास नहीं हुआ है, ऐसे धातु से उसका अवयव जो प्रथमस्य एकाचो जो है वो द्वे भवति। और अजादि तो ये है नहीं, तो हमने इसका प्रथम एकाच लिया
तो ढ औ, औ जो है इसमें स्वर है, अच है, तो और उसके साथ क है, तो ढौक पूरा का पूरा ही एकाच कहलाएगा। तो ढौक ढौक ई स, इसका द्वित्वम हो गया। अब इसमें किसकी अभ्यास संज्ञा की जाए, पूर्व की के बाद की या सारे की? तो पूर्वोभ्यासः 614। तो प्रत्यासत्ते जो बिल्कुल समीप में, अस्मिन प्रकरणे ये द्वे विहिते, जिसको दो कहा गया है, तयो हो यह पूर्वः जो पूर्व है, अवयव स अभ्यास संज्ञो भवति, तो उसका वो उसके साथ उसका अभ्यास संज्ञा हो गया ढौक का। अब ये सारे अभ्यास कार्य चलेंगे। जिसको अभ्यास किया उसका क्या करना है, उसका हम अनादि हल जो है उसका लोप करेंगे। तो हलादि ही शेषा 617 तो अभ्यासस्य हलादि ही शिष्यते अनादि हल लुप्यते। तो जो ढ था उसको वो तो रह गया, लेकिन आधा क जो था उसका लोप हो गया, तो ढऊ रह गया। अब उसके बाद ह्रस्व सूत्र से हमने इसके ये औ जो है हमें लगता है इसका ह्रस्व ओ होगा, किंतु ऐसा नहीं है। ओ भी द्विमात्रा है, ह्रस्व का मतलब एक मात्रा होता है, इसलिए इसका ह्रस्व ऊ होता है। तो ह्रस्वो भवति अभ्यासस्य, तो अभ्यास का जो अच है उसका ह्रस्व हो गया, तो ये दू बन गया। तो डू ढौक इस। उसके बाद हमने झल का चर जश करना है, अभ्यासे चर्च 8454। तो अभ्यासे वर्तमाना नाम झला नाम चर आदेशो भवति चकारा जश्च। तो अभ्यास में जो झल हैं, तो झल जो हैं वो 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन जो 3 4 है उसको जश आदेश हो जाता है, और 1 2 है उसको चर आदेश होता है। तो ये हमने इसको 3 आदेश किया, तो ड ट ठ ड ढ, तो ड हो गया, तो डू ढऊ किस बन गया। उसके बाद सकार का शकार आदेश करना है, आदेश प्रत्ययो हो। आदेश यह सकार, जो सकार आदेश हो, लेकिन ये तो आदेश नहीं है, तो प्रत्यय से यह सकार, यहाँ ये प्रत्यय का सकार है। इण को हो उत्तरस्य, और ये इण ई से उत्तर में है, तो इसको मूर्धन्य भवति, तो इसको मूर्धन्य आदेश हो गया, तो डू ढऊ किश बन गया। अब इसकी हम धातु संज्ञा करते हैं। सनाद्यंता धातवः 3132 सनाद्यंता समुदाया धातु संज्ञकाः भवन्ति। और धातु संज्ञा करने से क्या हुआ, अब हम इससे तिंग प्रत्यय ला सकते हैं, क्योंकि तिंग प्रत्यय धातो हो भवन्ति, तो तिंग जो है उससे लस्य होता है, और लकार के स्थान में तिंग होता है, इसलिए। और फिर हमने इसको तिप्तस जी से तिंग करना था, लेकिन हमने ते किया, क्योंकि पूर्ववत सनहा ने बताया कि ये आत्मनेपद प्रत्यय होने चाहिए। सनहा पूर्वहा यह धातु, सन से पूर्व जो धातु है वो आत्मनेपदी, तो तद्वत सनंतात अगर आत्मनेपदी है, तो वैसे ही जिस निमित्त से वो आत्मनेपद हुआ है, अब भी उसी निमित्त से आत्मनेपद होगा या परस्मय पद होगा। तो वो पहले आत्मनेपद था, यहाँ पर भी आत्मनेपद ही रहेगा। फिर हमने कर्तरी शप, ठीक है, कर्तृवाचनी सर्वधातु के परतः धातो हो शप प्रत्ययो भवति। तो ते जो है वो सार्वधातु को प्रत्यय है, तिंशित सार्वधातुकम शप हो गया। और डूढ़ऊ किश अ ते, इससे यहाँ पर जो अतो गुणे, तो उसमें गुण बाद में है और अत पहले है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है। तो एक अ पहला वाला अ आ गया, तो डू ढऊ की श ते बन गया। इति सर्वम शिवम प्रणाम नमस्कार।